हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर पॉडकास्ट क्रीपी स्टोरीज। आज की कहानी है मौत का कुआं। ये भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत के कुएं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमयी जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिलते थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में ही खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी है। वो रेगिस्तान के ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम कृपाल सिंह था। दरअसल वो ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वो भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता और वो वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसके समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो वो ज़रूर वहाँ कोई खूनी रहस्य छुपा है, क्योंकि जब उसने देखा था तो वहाँ पे एक रेती का आदमी उसे अपनी ओर बुला रहा था। लेकिन उसके ऊंट ने जाने से मना कर दिया तो वो आगे नहीं जा पाया। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगवाने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमयी रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगता है कि रेगिस्तान के किसी हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जाने वाला था। रिसर्च टीम की स्पेशल गाड़ी रेगिस्तान में पेट्रोलिंग के लिए निकल गई। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वो धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अचानक वो अपना रास्ता भटक कर उस मौत के कुएं के करीब आते हैं, जहाँ पे गाड़ी आगे तो जा रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था गाड़ी कहाँ जा रही है। वहाँ पे रेडियो भी काम करना बंद करने लगा। हाथ में जो घड़ी पहनी थी उसके कांटे भी गोल गोल घूमने लगे, मानो जैसे कोई अलग ही जगह हो। ये सारी चीज़ें होते हुए वो गाड़ी में से सारे जो रिसर्च टीम थी वो पूरी तरह से डर गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने भी रिवर्स गियर डाला और पीछे जाने की कोशिश करने लगा। 5-10 सेकंड के लिए गाड़ी रिवर्स तो जा रही थी, लेकिन अचानक से गाड़ी की स्पीड बढ़ी और गाड़ी आगे की तरफ भागने लगी, जहां उन्हें भी वहां पे एक आदमी अपनी तरफ हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहा था। वो आदमी जैसे मानो वो गाड़ी को खींच रहा है। ये सब कुछ देख वो गाड़ी में से चारों लोग डर गए। अचानक वो गाड़ी तेजी से बढ़ने लगी, एकदम से 120 की स्पीड से आगे गई। गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देते हैं। यह कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट की पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय उलझता चला जा रहा था। कंपनियों के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना ही था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नामक एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में है। अधिकारी अपने टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा था। उसका घर कोई अच्छा वगैरह नहीं था, एक नॉर्मल झोपड़ी जैसा घर था। जैसे वो देख के सीधा पता चल रहा था कि कृपाल सिंह की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। कृपाल सिंह वहाँ पे खाना बना रहा था और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते हुए पूछता है, आपको किससे मिलना है? अधिकारी उसे उसी नाम के संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वो वहाँ जाने से मना करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति है जो मुझे महसूस हुई। कृपाल सिंह ने कहा, भाई साहब आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं।
कृपाल सिंह काफ़ी समय से बेरोजगार था और उसके सर पर कई लोगों की उधारी बाकी थी, इसलिए मजबूरी से उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ा। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो रेत का बादशाह था। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज़्यादा कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसके पिताजी भी वही काम करते थे जो कृपाल सिंह करता था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान की जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे अपने ऊंट के साथ चलता है। उसे पूरा यकीन था कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊंट उसे आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफी आगे तक बढ़ता जा रहा था, लेकिन ऊंट कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। कृपाल सिंह को संदेह होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊंट को पता ही नहीं चल रहा हो कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही थी। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगी और वो फिसलते हुए कृपाल सिंह के बगल से आगे निकलने लगती है। कृपाल सिंह उन्हें देख के उन्हें बचाने की कोशिश तो करता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे साहब ब्रेक दबा दीजिए साहब, अरे साहब आप आगे किधर जा रहे हो। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप कैसे तेज हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी भी कुएं की तरफ जाने लगी और वही जो पहले दिखा था वो इंसान कृपाल सिंह को दिखने लगा, लेकिन इस बार कृपाल सिंह भी आगे की तरफ खींचता चला जा रहा था। दोनों देखकर सकपका गए, सबको बुला रहा था। कृपाल सिंह पास जाते ही मिट्टी धूल शांत होने के बाद उसे दिखने लगा। कृपाल सिंह ने उनको देखते ही वो गाड़ी वापस उस कुएं की तरफ खींचने लगी। गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी स्पीड में बढ़ते हुए एक रेगिस्तान के स्पॉट पर आ गई, जहाँ से वो ज़मीन में धीरे धीरे जाने लगी। जैसे ही कृपाल सिंह ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो पता नहीं एक चमत्कारिक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया था। उसके हाथ पकड़ लिए मानो जैसे। वो कितना भी कुछ कर सके, लेकिन उस टीम को वो बचा नहीं पाया। वो गाड़ी धीरे धीरे करते हुए रेत में समा गई। उसके ऊपर फिर से वही लाखों टन मिट्टी आ गई। ये देखकर कृपाल सिंह रोने लगा और उसे ये पता नहीं चल रहा था कि अब उसके साथ भी क्या होने वाला है। वो डरते डरते उसके पिताजी ने बताया हुआ हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। थोड़ी देर के बाद उसने सामने की तरफ देखा तो जैसे उसके सामने को एक आदमी खड़ा दिख रहा था। थोड़ी पास जाने के बाद उसे पता चला उस आदमी ने सर पर पगड़ी पहनी हुई थी, हाथ में एक लठ था, मूंछों पे ताव दिया हुआ था, गले में कुछ पुराने जेवरात थे, शरीर पर धोती और पाँव में मोजड़ी पहनी हुई थी। ये सारा पहनाव उसे जाना पहचाना था, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो व्यक्ति कृपाल सिंह के पापा। ये देख कृपाल सिंह रोने लगा और उन्होंने अपने पापा को शांत करते हुए पूछा, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उस आत्मा यानी पिताजी ने कृपाल सिंह को कहा, ये ज़मीन मेरी थी, ये सब लोगों ने मिलके मुझे धोखा दिया था। ये कंपनी वाले लोग अच्छे नहीं होते। पिछली बार भी तुझे पता नहीं बेटा, तू जब छोटा था तो इन लोगों ने बड़ी मोटी रकम देने के चक्कर में हमारी ज़मीन लूट ली थी। मैं बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत विनतियाँ की, बहुत कुछ किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना और मुझे यहाँ पे बुला के उस कुएं में मुझे मार दिया था बेटा। मैं इन सब से बदला लेने वाला था और आज भी ये कंपनी कई लोगों को ज़मीन हाथी आके उनको मार देती है और मैंने आज इनका बदला ही लिया है। बेटा मैंने कोई गलत काम नहीं किया और तुझे ना अपने गांव वालों को कोई मुझसे खतरा होगा। जो भी कंपनी वाला यहाँ पे प्लांट लगाने की कोशिश करेगा मैं उन सब को मार दूंगा। ये इतनी मेरी एक विनती है कि ये ज़मीन पे सिर्फ खेतीबाड़ी होगी या नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम प्लांट लगने नहीं देंगे। मेरे जैसे कई सारे खेतीबाड़ी करने वाले लोग इनका शिकार बन गए थे, तब से ये सारे हादसे हो रहे हैं बेटा। ये सब सुन कृपाल सिंह डर गया, लेकिन उसको बहुत दुख भी हुआ था, क्योंकि उसके पिताजी की मौत किसी तूफान में नहीं तो कंपनी वाले लोगों ने किया था। जैसे तैसे करके एक एक करके वो कंपनी वाले मरते जा रहे थे।
कृपाल सिंह फिर से अपने पिताजी को प्रणाम करके वहाँ से निकल गया। वो जैसे ही गांव में आया तो सारी हकीकत गांव वालों को पता चल गई। तब से ना तो वहाँ पे कोई प्लांट लगा, ना कुछ उस ज़मीन में कोई कर सका। लेकिन गांव वाले और कृपाल सिंह हमेशा आते जाते रहते थे, उन्हें कोई खतरा नहीं होता। ऐसे ही आगे चलता रहा। थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की कहानी।